आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट की लेयर कितनी होती हैं, फंक्शन क्या होता है हार्ट का, एक्सटर्नल फीचर्स कौन कौन से हैं, इंटरनल फीचर्स कौन कौन से हैं हार्ट के, ऑल अबाउट हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं कोई भी, या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, जेएनएम एएनएम, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, तो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो में अपन हार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो हार्ट क्या होता है, देखा, हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। जो हार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स मोस्ट इसेंशियल ऑर्गन्स है बॉडी का, जो कि बीट्स एट रेट अराउंड, जो कि 60 से 100 मीन्स 60 से 100 बीट पर मिनट यह बीट्स करता है, ठीक है, मीन्स धड़कता है 60 से 100 बार पर मिनट। एंड दिन में अराउंड 1 लाख टाइम, मतलब 1 लाख बार अराउंड दिन में, एक दिन में धड़कता है। पम्प्स अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन में 70 to 80 ml ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है। रफली 5 लीटर पर मिनट, अगर लीटर की बात करें पर मिनट की, तो 1 लीटर पर मिनट ये सर्कुलेट करता है, ब्लड का पंप करता है। एंड 1400 लीटर पर डे 14,000 लीटर, ठीक है, 14,000 लीटर पर डे। And provides oxygen and nutrients to various organs and takes back CO2 and waste product out of body। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेरियस ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, एंड ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है सभी टिश्यूज में, ऑर्गन्स में। एंड टेक्स बैक, और क्या करता है, वापस CO2 को लेता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, और बॉडी से निकालता है CO2 को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लोकेशन की अगर बात करें, ओरिएंटेशन की बात करें, तो लोकेशन इसकी जो सेंटर ऑफ थोरैसिक केज में सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड पेरिकॉर्डियम एंड इन मिडिल मीडियास्टेनम के जस्ट बिहाइंड पेरिकॉर्डियम कैविटी में, ठीक है, पेरिकॉर्डियम के बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड मतलब कि पेरिकॉर्डियम के पीछे, एंड मीडियास्टेनम, अगर इसको डायग्राम से देखें तो डायग्राम ये अपन देख सकते हैं आप, पेरिकॉर्डियम है, ठीक है, तो इसके जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होता है, और मिडिल ऑफ मीडियास्टेनम के मिडिल में प्रेजेंट होता है। 1/3 lies on the right of the midline and 2/3 of the heart lies left of midline and anterior to the vertebral column, posterior to the sternum। ऑब्लिक ओरिएंटेशन की बात करें तो ऑब्लिकली कहाँ पे लोकेट करता है, अपेक्स पॉइंट इंफीरियर सेनेस्टर, डाउन एंड लेफ्ट मीन्स कि थोड़ा सा नीचे, और लेफ्ट साइड 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पर। बेस इज सुपीरियर नियर ओरिजिन ऑफ ग्रेट वेसल्स, 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस। इसको डायग्राम से देखेंगे तो क्लियर होगा। For the most part, anterior inferior aspect of the heart, right atrium and ventricle, right ventricle, posterior superior aspect, left atrium and ventricle। इसमें देख सकते हैं आप, ये जो 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस है, मीन 2nd स्ट्रिप है, ठीक है, वर्टिब्री जो होता है उसमें स्पेस होता है 2 बोन के बीच में, जिसको इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। शेप एंड साइज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो साइज होती है वो फिस्ट होती है, मीन्स मुट्ठी के आकार की। कोनिकल शेप होता है इसका, शंक्वाकार होता है आकार। एंड वेट अप्रॉक्सीमेटली मीन्स वेट इसका 300 to 350 ग्राम होता है मेल्स में, एंड फीमेल्स में 250 से 300 ग्राम इन फीमेल में होता है 250 से 300 ग्राम, एंड मेल्स में 300 से 350। कैन बी लार्जर, अगर किसी भी कंडीशन में हार्ट का शेप इससे लार्जर हो जाता है, ठीक है, लार्जर होता है, तो उसको हम उस कंडीशन को कार्डियोमेगाली बोलते हैं। पेरिकार्डियल सैक, लेयर ऑफ हार्ट की बात करें तो पेरिकार्डियल सैक, हार्ट वॉल, इसको कई टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पेरिकार्डियल सैक जो होता है इसमें पेरिकार्डियम, जो कि 3 इसके 2 मोस्ट पार्ट होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के 2 पार्ट होते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम में इतनी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। हार्ट वॉल की बात करें तो 3 वाल होती हैं इसकी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एक एक अपन डिस्कस करेंगे। लेयर ऑफ हार्ट यहाँ पे आप देख लेंगे कि कैसे फिगर में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम है, और पेराइटल कार्डियम जो है, पेरिकार्डियम इसको बोले तो सबसे आउटर लेयर जो है, मिडिल लेयर जो है मायोकार्डियम, एपिकार्डियम इसको भी बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियल सैक जो है कवर हार्ट द ग्रेट वेसल्स, मीन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। एंड 2 लेयर इसकी कौन कौन सी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि थिक होती है एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बनी होती है। सीरस पेरिकार्डियम दूसरा जो था, 2 सीरस एपिथेलियम लेयर, पेराइटल एंड विसरल, इनक्लोजेज पेरिकार्डियल कैविटी विथ 5 to 15 ml ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो इनलार्जमेंट करके इसका यहाँ पे देखिए फिगर में शो हो रहा है पेरिकार्डियम का और मायोकार्डियम का। पेरिकार्डियम जो है
इसको देखिए फाइब्रस जो पेरिकार्डियम है ये थिक होता है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। और नेक्स्ट क्या था, ये सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम ये है। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल सैक जो है इसमें फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम क्या है, प्रोटेक्ट एंड एंकर्स हार्ट, हार्ट के एंकर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट्स ओवरफिलिंग को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट वॉल अगर बात करें तो एपिकार्डियम की सबसे पहली लेयर है जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है विसरल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम के, एंड मायोकार्डियम जो कार्डियक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द हार्ट, जो कार्डियक मसल से लेयर वो बल्क फॉर्म करता है हार्ट में, ठीक है। मायोकार्डियम जो है ये मस्कुलर लेयर होता है। एंड इंडोकार्डियम की बात करें तो इंडोथीलियल लेयर ऑफ द इनर मायोकार्डियल सरफेस, फाइब्रस स्केलेटल ऑफ द हार्टिंग, क्रिस क्रॉसिंग इंटरलेसिंग लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात करें तो सल्काई आर ग्रूव्स ऑफ द हार्ट। सल्काई या ग्रूव्स क्या होते हैं, ग्रूव्स का मतलब होता है कि एक गड्ढा, एक मतलब गड्ढी नुमा संरचना। तो इसमें कोरोनरी सल्कस होता है, जो एट्रीवेंट्रिकुलर ग्रूव्स होते हैं, ये एट्रियो एंड वेंट्रिकुलर सल्कस होते हैं। सर्कमवेंट्स द हार्ट एंड डिवाइड्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल एक्सटर्नली, बाहर से ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है। नेक्स्ट सल्कस जो है इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ होता है, ठीक है। ग्रेट वेसल्स की बात करें, कौन कौन सी ग्रेट वेसल्स जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं, एवोर्टा हो गया, सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है यही होती है एवोर्टा, आर्च ऑफ एवोर्टा इसको बोलते हैं। एंड ये हाफ मून शेप का होता है। पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट्स एंटीरियर टू द एवोर्टा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स, जो पल्मोनरी ट्रंक है ये एंटीरियर टू द एवोर्टा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये ओरिजिनेट होता है एंटीरियरली। सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा बोथ जो है एम्पटी इनटू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ये एम्पटी होता है, खाली होता है मीन्स, ठीक है। जो भी ब्लड आता है सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, बॉडी से सारी जो इनफ्लो ब्लड होते हैं। सर्कुलेशन अभी आपको हम बता देंगे, जो कि आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। एक्सटर्नल हार्ट एनाटॉमी देख सकते हैं, बाहर से जो मतलब देख सकते हैं इसको, विजिबल है, एक्सटर्नल उसको बोलते हैं। तो ये हमारा देखिए हाफ मून शेप जो बताया आपको, ये हमारा है आर्च ऑफ एवोर्टा एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लिगामेंट एंटीरियोरम, ये जो है हमारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन है एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे एक वॉल्व आती है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व इस साइड रहता है, मीन्स राइट साइड, और लेफ्ट साइड जो होता है बाइकस्पिड वॉल्व जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। एवोर्टा की बात करें तो असेंडिंग एवोर्टा, आर्च ऑफ एवोर्टा एंड डिसेंडिंग एवोर्टा। तो असेंडिंग एवोर्टा जो होता है ये 3 कोरोनरी साइनस को कैरी करता है, गिव राइज टू कोरोनरी आर्टरीज एंड सप्लाई हार्ट। असेंडिंग एवोर्टा के 3 कोरोनरी साइनसेस होते हैं और ये गिव करते हैं, गिव राइज टू कोरोनरी आर्टरीज एंड सप्लाई हार्ट, आर्टरीज को सप्लाई करते हैं, कोरोनरी आर्टरीज को एंड सप्लाई करते हैं हार्ट को। आर्च ऑफ एवोर्टा क्या है, बिगिंस एंड्स एट T4 T5 और एक्सटर्नल एंगल्स लेवल। ब्रैकियोसेफेलिक ए मीन्स आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इसमें डिवाइड रहता आर्च ऑफ एवोर्टा, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। डिसेंडिंग थोरेसिक एवोर्टा जो लाइज करता है एंटीरियर टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के एंटीरियरली मीन्स जस्ट सामने। इंटरनल हार्ट फीचर्स की बात करें, कौन कौन से फीचर इंटरनल हार्ट में मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चैम्बर हो गया, वॉल्व हो गया, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। वॉल्व्स की बात करें तो 4 वॉल्व होते हैं इसमें, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व, ठीक है। और 3 हो गए इसमें, एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व्स एंड ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल्व्स, सेमी लूनर वॉल्व्स, एवोटिक एंड पल्मोनिक, इसमें जो है 2 आगे और 2 ये क्रॉस एनाटॉमी है, फ्रंटल सेक्शन जो इंटरनल ऑर्गन्स की मीन्स इंटरनल हार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है मिट्रल वॉल्व, ये मिट्रल वॉल्व है, लेफ्ट जो एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम ये हो गया, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एवोर्टा हो गया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मायोकार्डियम ये हो गया, मायोकार्डियम जो है मस्कुलर हार्ट, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड विसरल पेरिकार्डियम। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये होता है जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर यहाँ पे एक होता है पल्मोनरी वॉल्व एंड यहाँ पे एक होता है जो आर्च ऑफ एवोर्टा को जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो होता है एवोर्टिक वॉल्व जो एवोर्टा को जाता है सप्लाई। एट्रिया ऑफ द हार्ट, हार्ट की एट्रिया, हार्ट हैज़ 2 एट्रिया लेफ्ट एंड राइट, मीन्स कि एट्रियम की बात कर रहा है। एट्रियम हैज़ रिसीविंग चैम्बर ऑफ हार्ट, ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है
और ईच एट्रियम प्रोड्यूसिंग auricle appendages and pectinate muscles mark atrial wall and blood enters right atria from superior and inferior vena cava and coronary sinuses. Blood enters left atria from pulmonary veins. जो ब्लड होता है एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में फ्रॉम पल्मोनरी वेन से, और बोथ एट्रियम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम से सेपरेट होते हैं दोनों एट्रियम. ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसका. लेफ्ट एट्रियम हो गया और एट्रियल सेप्टम हो गया, जिससे देखिए दोनों एट्रिया डिवाइड हो रहे हैं, एंड ये राइट एट्रियम हो गया. वेंट्रिकुलर सेप्टम ये हो गया, जिससे कि दोनों वेंट्रिकल्स डिवाइड हो रहे हैं आपस में, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट होते हैं उनके वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रियम होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. एंड वेंट्रिकल्स आर द डिसेंडिंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. लेफ्ट वेंट्रिकल इज डोमिनेंट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल इज 3 times thicker than right ventricle. And papillary muscles, the trabeculae corni muscles mark ventricle walls. Left ventricle has 2 papillary muscles and right ventricle has 3 papillary muscles. Right ventricle receive blood right atrium and pumps blood into the pulmonary trunk. मीन्स कि राइट वेंट्रिकल जो है रिसीव करता है ब्लड को राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन पल्मोनरी ट्रंक में जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड पम्प्स ब्लड इनटू एबोर्टा. मतलब कि ये जो होता है, ये वाली प्रोसेस जो है, ये हमारा इम्प्योर ब्लड रहता है और लंग्स तक जाता है ये ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा. और जो ये होता है प्योर ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. ये सर्कुलेशन, फुल सर्कुलेशन ये है. इसमें 2 सर्कुलेशन देखिए दिखाया गया है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब कि हार्ट और आपके सिस्टम से यानी बॉडी से सारे सिस्टम में सर्कुलेशन, एंड जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो हार्ट एंड लंग्स के बीच होता है. यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है, ये इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से बॉडी के अदर डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड आते हैं. इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाते हैं. देन उसके बाद ये पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाते हैं. यहाँ से प्योरीफाई होके देन आते हैं वेंस में, पल्मोनरी वेंस में. वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से फिर एओर्टिक वॉल के थ्रू आर्च ऑफ एओर्टा में एंड होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. तो ये होता है फुल सर्कुलेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा क्लियरली. तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.